आगे स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर है 5। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n इफ गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। कहता ये जो आपके पास दो फंक्शन गिवन है, अगर ये x इक्वल टू 3 के लिए कंटिन्यूस हो तो फिर आपने m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहां पे उसने एक वर्ड यूज किया स्टूडेंट, कंटिन्यूस का। अब जब भी वो कहते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूस, इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन डिफाइंड भी है और उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या है, इक्वल है। ठीक है, यानी कि एफ ऑफ सी इक्वल टू होगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू होगा राइट हैंड लिमिट। ये उसने गिवन दे दिया कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो तो फिर ये फाइंड करो। तो आइए स्टूडेंट, हम इसका जो पार्ट नंबर 1 है इससे स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 के स्टूडेंट हम बात करें, लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एम एक्स इफ एक्स लेस देन 3, एन होगा अगर x इक्वल टू हो 3 के, और -2x प्लस 9 इफ x ग्रेटर देन हो 3। तो स्टूडेंट फंक्शन को देखते ही आपको पता चल गया होगा ये जो फंक्शन है आपके पास पीस वाइज फंक्शन है। अब क्योंकि उसने कहा हुआ फंक्शन इज कंटिन्यूस, फंक्शन कंटिन्यूस है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले 3 वैल्यू स्टूडेंट निकालनी है। एफ ऑफ सी निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो आइए सबसे पहले हम एफ ऑफ सी जो है उसको निकालते हैं। एफ ऑफ सी, अब स्टूडेंट एफ ऑफ सी जो है वो हमने किस रूल के ऊपर निकालना होता है, यानी कि एफ ऑफ सी फाइंड करने के लिए हमने कौन सा रूल जो है एज अ फंक्शन यूज करना होता है। तो चेक करो, सबसे पहले x की वैल्यू क्या गिवन है। देखो यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है इक्वल टू 3, यानी कि यहाँ पे उसने गिवन ये भी दिया हुआ कि x जो है वो इक्वल टू है 3 के। तो हमने जो गिवन फंक्शन है उसमें से उस रूल को एज अ फंक्शन यूज करना है एफ ऑफ सी फाइंड करने के लिए जो x इक्वल टू 3 के लिए डिफाइन हो। तो चेक करो x इक्वल टू 3 कहां पे आ रहा है स्टूडेंट, ये आ रहा है x इक्वल टू 3, ये यहां पे आ रहा है, ये x इक्वल टू 3। तो इसका मतलब एफ ऑफ सी जो है हम इस के सामने जो रूल आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है n, तो ये हमारे पास आ गया n। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या है जी 3, तो एफ ऑफ 3 इक्वल टू आ गया 3 के, इसको हम कह देंगे जी 1 कह देंगे। इसमें हमने एफ ऑफ सी जो है वो निकाल ली है। अब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो चलो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x। अब ये लिमिट जो लेफ्ट हैंड लिमिट वैसे का वैसे ही, लिमिट x अप्रोचेस टू, किसको अप्रोच कर रहा है यहाँ पे x 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए हमने कौन सा रूल एज अ फंक्शन यूज करना है वो यहां से हमें पता चलेगा, x लेस देन 3 के लिए जो डिफाइन होगा। तो देखो x लेस देन कहां पे है सबसे पहले, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है x लेस देन 3। तो इसके लिए कौन सा रूल डिफाइन है mx, तो ये हम एज अ फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा mx। अब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा लिमिट, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू m और x यहाँ पे आ जाएगा 3, ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 3m, इसको हम कह देंगे 2।
अब सुन, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड कर ली, हमने राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, तो यहां लिखेंगे एंड राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट का फार्मूला लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x। तो यहां पे स्टूडेंट लिमिट x c वैल्यू यहां पे आ जाएगी। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए हमने किस रूल को एज अ फंक्शन यूज करना है, वो x ग्रेटर देन 3 के लिए। तो x ग्रेटर देन 3 के लिए देखो कौन सा आ रहा है, ये स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है -2x + 9। तो यहां पे हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, -2 × 3 + 9, तो ये आ जाएगा -6 + 9 = 3। इसको हम कह देंगे 3। ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट भी है। अब बाय गिवन कंडीशन हमें पता है, बाय गिवन कंडीशन उसने कहा जो फंक्शन वो क्या है, कंटिन्यूस है। अगर कंटिन्यूस है तो इसका मतलब ये हुआ, बाय गिवन कंडीशन इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू होगी राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू f ऑफ c। ठीक है, ये उसने गिवन दिया हुआ है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट f ऑफ c जो है वो आपस में इक्वल है। तो m और n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहां पे लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन बाय गिवन कंडीशन हम ये लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट और f ऑफ c, तो यहां पे है n, और f ऑफ c इक्वल मीन के f ऑफ 3 इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट। ठीक है स्टूडेंट, बाय गिवन कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे उसने कहा कि फंक्शन कंटिन्यूस है, इसका मतलब ये है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ऑफ c आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो फिर हम ये लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल टू है f ऑफ 3 के। अब यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेते हैं फ्रॉम 2 and 3, ये हमारे पास 2 और ये 3। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है 3m, तो यहाँ पे आ जाएगा 3m। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो m की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ जाएगी 1। सेम फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, f ऑफ 3 देखो 1 में क्या आ रहा है n, तो यहाँ पे आ जाएगा n इक्वल टू राइट हैंड लिमिट 3, यहाँ पे आ जाएगा 3, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 3 आ जाएगी। अब ये तो हो गया इसका पार्ट नंबर 1। जो इसका पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट, उसको भी हम देख लेते हैं। सेम हमने इसको भी ऐसे ही करना है। तो स्टूडेंट्स का पार्ट नंबर 2, f ऑफ x इक्वल टू mx इफ x लेस देन 3 और x स्क्वायर इफ x ग्रेटर और इक्वल टू 3 और x की वैल्यू 3 जो है वो क्या है डिफाइन। लो स्टूडेंट, अब हमने सेकंड में भी m और n की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि सेकंड पार्ट में सिर्फ m ही आ रहा है, तो हमने जस्ट यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट नंबर 1 है इसको सोल्व किया, इसमें हमने क्या किया था f ऑफ c फाइंड किया, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड किया, फिर हमने राइट हैंड लिमिट फाइंड किया। तो इसमें हम यही करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले f ऑफ c जो है वो फाइंड करेंगे, फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, फिर हम इसकी राइट हैंड लिमिट जो है वो फाइंड करेंगे। आइए सबसे पहले हम f ऑफ c का फाइंड करते हैं। तो f ऑफ c, अब f ऑफ c फाइंड करने के लिए स्टूडेंट हमने कौन सा रूल एज अ फंक्शन यूज करना होता है, वो x इक्वल टू 3 वाला। तो x इक्वल टू 3
कहां पे आ रहा है, देखो ये यहाँ पे आ रहा है, x ग्रेटर एंड इक्वल टू, जिसके साथ इक्वल का साइन आएगा वो फंक्शन हमने यूज करना है। तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे 3, यहाँ पे 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9, इसको हम कह देंगे 1। एफ ऑफ सी हमारे पास आ गया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, उसका फॉर्मूला लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू c, उसके ऊपर माइनस f ऑफ x। अब ये लिमिट x अप्रोचेस टू c, यानी कि यहां पे अब c की वैल्यू लगाएंगे, x की वैल्यू क्या आ रही है 3, यहां पे आ जाएगा 3। अब फंक्शन हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए कौन सा रूल एज अ फंक्शन हमें यूज करना है, वो x लेस देन 3 वाला। तो देखो x लेस देन 3 कहां पे आ रहा है, ये हमारे पास स्टूडेंट आ रहा है x लेस देन 3, और ये यहाँ पे आ रहा है रूल mx, तो यहाँ पे आ जाएगा mx। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा जी m इंटू 3, तो ये आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट 3m आ जाएगा, और इसको हम कह देंगे 2 कह देंगे। अब इसके बाद हमने राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, तो यहां पे हम लिखेंगे राइट हैंड लिमिट इक्वल टू, इसका फार्मूला लगाएंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x। अब यहां पे हम लिमिट x अप्रोचेस टू c की वैल्यू क्या है, मीन के 3, और f ऑफ x। राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए हम किस रूल को एज अ फंक्शन यूज करेंगे, जो x ग्रेटर देन 3 के लिए डिफाइन होगा। तो ये आ रहा है x ग्रेटर देन 3, इसके लिए डिफाइन x स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर। तो ये आ गया राइट हैंड लिमिट इक्वल टू, यहाँ पे 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। लो स्टूडेंट, अब बाय गिवन कंडीशन हम स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को बराबर रख लेंगे, कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट के। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या है 3m, राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या है स्टूडेंट n, 3 1s are 3 3s are 9, तो m इक्वल टू 3, ये स्टूडेंट इसका आंसर आ गया।